जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम अंतःकरण के 4 अंगों पर विवेचन, विश्लेषण, विचार कर रहे हैं। पहले 3 अंगों का विवेचन हो गया। वे अचेतन चेतन श्रेणी में थे, क्योंकि मूलतः वे अचेतन हैं, परंतु चेतन के साथ संपर्क के कारण वे चेतन जैसे लगते हैं। परंतु आज हम जो चेतन अंग है, चित्त, उसके संबंध में विवरण, विवेचन, विश्लेषण जानेंगे। चित्त शब्द ही अपने आप ही चेतन का संकेत देता है। संस्कृत में चित्त धातु जो है, उस धातु से चित्त शब्द का निर्माण हुआ है। चित्त का अर्थ है देखना, जानना, समझना, लक्ष्य, सावधानी। अब देखती तो आंख है ऐसा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। आंख ये केवल उपकरण है जिससे बाहर के घटना के चित्र आंख मस्तिष्क के पटल पर रेखांकित होते हैं, बस इतना ही होता है। उससे जो जानकारी प्राप्त हुई, उससे जानना और समझना, तो वो देखते हुए जानना और समझना ये महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा लग सकता है कि मन जानता है, मन समझता है। नहीं, मन भी केवल उसका संकलन करके चित्त तक भेजता है, और तब जाके लक्ष्य अर्थात ध्यान और सावधानी ये चित्त के कारण होती है। उसी से शब्द बने हैं चेतस अर्थात जागृत, एनलाइटेंड। उसी से शब्द बना है चेतन अर्थात सेंटिएंट, जिसमें चैतन्य है, जो जीवित है। सचेत अर्थात अटेंटिव, लक्ष्य जहां होना चाहिए वहां पर है। चैतन्य अर्थात वाइटैलिटी, प्राण, जिसमें जीव को जीवित रहने की शक्ति मिलती है। और चैत्य अर्थात ऐसा एक स्थान जहां ज्ञान प्राप्त होता है। जो प्राचीन काल में चैत्य बनाए जाते थे, उसमें एक अर्ध देवता की प्रतिमा रखते थे, जिसे यक्ष कहा जाता था, और उसे प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हुए जो मन केंद्रित किया जाता था, चित्त सावधान रखा जाता था, उस कारण ज्ञान की अर्थात सद्ज्ञान की प्राप्ति होती थी। अब चित्त से जुड़ा हुआ शब्द है वृत्ति। वृत्ति के संबंध में हमने पहले भी बात की है, और वह अंग्रेजी में उसे इंस्टिंक्ट कहा जाता है। तो यह प्राकृतिक बात है, और इस वृत्ति से प्रत्येक व्यक्ति में चित्त वृत्ति की उत्पत्ति होती है, अर्थात उसका एक स्वाभाविक जो झुकाव है, करने की इच्छा है, वह जागृत होती है। यह प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न होती है।
जिसको संगीत में आकर्षण है, उसे संगीत सुनने में मजा आएगा, उसकी चित्तवृत्ति वहां विकसित होगी। लेकिन संगीत की सुनने की क्षमता होने के पश्चात भी किसी को संगीत से लगाव नहीं होगा, तो वह सुनेगा नहीं। यह चित्तवृत्ति जो है, यह मनोवृत्ति नहीं है। मनोवृत्ति जो है वह भौतिक है, और जब वह सबल रहती है, शक्तिशाली रहती है, तो व्यक्ति मात्र भौतिकता में रमण करता है। उस मनोवृत्ति की ओर दुर्लक्ष्य करते हुए चित्तवृत्ति को जगाने से आत्मोत्थान की संभावना बढ़ती है। मन मनन करता है, वह सब पौद्गलिक है जैन दर्शन की दृष्टि से। लेकिन चिंतन में जो है, कंटेम्पलेशन करते हुए जो बात होती है, उसमें आत्म यानी स्व, हम स्वयं आत्मा के साथ संवाद करने का प्रयास करते हैं। और एक समय आता है कि जैसे जैसे चित्तवृत्ति एकाग्र होती है और आत्मा के द्वारा आत्मा के समीप बैठते हुए उसके प्रभाव से सक्रिय होती है, तो वह आध्यात्मिकता है और उससे आत्मोत्थान होता है। विवेक जो है वह चित्त में होता है, और विवेक अगर जागृत है तो मनोवृत्तियां रोकने में कठिनाई नहीं होती। इसके आगे की स्थिति है ध्यान, अर्थात सब कुछ भुला के बहिर्मुखी से अंतर्मुखी यात्रा करते हुए आत्मा पर अपना लक्ष्य केंद्रित करना ध्यान है। इस चित्त का जो उपस्थिति है शरीर में, वह संपूर्ण शरीर में है, प्रत्येक कोशिका में है, और उसका जन्मजात अस्तित्व है। आचार्यों ने कहा है, जम स्थिरम झवसाणम तम ध्यानम। ध्यान किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या की गई है यहां पर। जब अध्यवसाय यानी मन में उठे विचार स्थिर होते हैं और मन एकाग्र होकर चित्त को लक्ष्यपूर्वक केंद्रित करता है, समरस बनाता है, वह ध्यान है। और चित्त की व्याख्या करते हुए कहा है, जम चलम तम चित्तम, अर्थात जो चलित है वह चित्त है। वह चित्तवृत्तियों के कारण चलित होता है। वह विवेक से यह चलित अवस्था जो है, यह सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ाई जा सकती हैं। इसके पूर्व में हमने यह समझा था कि मन चपल नहीं, चंचल है। जैसे लगाम छोड़े हुए घोड़े अपने आप किसी भी और दौड़ते हुए निकल जाते हैं। उसे जब लगाम लगाया जाता है तब उसकी चपलता जो है कम होती है। और आगे आचार्यों ने बताया है, अभ्यासेन स्थिरम चित्तम, अर्थात अभ्यास द्वारा प्रतिदिन अंतर्मुखी होकर ध्यान करने से चित्त स्थिर होता है। यहां थोड़ा सा चित्त के संबंध में पूर्वे इतिहास बताते हुए कुछ बातें स्पष्ट करना आवश्यक है। सिगमंड फ्रॉयड ने माइंड पर अधिक काम किया, परंतु पाश्चात्य दर्शन में माइंड और चित्त ये दोनों एक ही माने जाते हैं, क्योंकि साइक इस शब्द का अर्थ उन्होंने मन भी किया है और
आगे जाकर वे सोल को भी साइक कहने लग गए, जबकि माइंड यह मन से संबंधित है। और इस मन में जो बातें हैं उसके संबंध में अगर विकार हो गए तो मनस्थिति को ठीक करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोलॉजी नाम का विषय प्रारंभ किया और साइकियाट्री द्वारा उस प्रकार के रोगों का वह उपाय करने लगे। अब देखिए, आप एक तरफ साइक की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ माइंड का उपाय कर रहे हैं। वास्तव में जब माइंड का उपाय किया जाता है तो उसे मेंटोलॉजी कहना चाहिए, और जब साइक का उपयोग, साइक में जो दोष है जैसे डिप्रेशन, अवसाद, यह मन का दोष नहीं है, मन का रोग नहीं है, यह चित्त का रोग है। तो उसे ठीक करने के लिए साइकोलॉजी और साइकियाट्री, ये दो जो तकनीक है उनका उपयोग हो सकता है। यह आत्मा जो माना गया है साइक को, वह गलत है। चार्ल यंग द्वारा इसमें भेद किया गया। चित्त जो है यह परंपरा, रूढ़ि और आवेग अर्थात इम्पल्स, इनके द्वारा प्रभावित होता है। वह चिंतन और विवेक द्वारा निर्णय करता है और चित्त में विकार उत्पन्न होते हैं। चित्त यह चेतन है और मन से सूक्ष्म है। मन औद्गलिक है, अचेतन है, और चित्त अनुभौतिक है जबकि मन भौतिक है। यह भेद ध्यान में रखना आवश्यक है। विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने जिज्ञासा संबंधित विचार कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करें और उनका समाधान पाएं। जय जिनेंद्र।